जय जय श्री राम। आप सभी संत प्रेमियों, सज्जनों, महानुभावों, श्रेष्ठ जनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स में आज की परिचर्चा धर्म के महत्व का, धर्म किस तरह से शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, धन वैभव से यश कीर्ति प्रदान करता है। धर्म सबसे बड़ा चमत्कार पैदा करता है। इसलिए आपके जीवन में भी चमत्कार हो, आपका जीवन भी सुंदर हो, शक्तिशाली आप हो, सामर्थ्यवान हो, संपन्न हो। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अधिक से अधिक लोगों तक आप अगर सहमत हैं, अपना कल्याण, लोगों का कल्याण करके करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसका समर्थन करें। वीडियो का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने के लिए आपको कोई शुल्क, कोई धनराशि अदा नहीं करनी है। परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार स्वाहा सुधा रुद्राणी, वो स्वाहा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म तेज है, ऊर्जा महाशक्ति का केंद्र है, जो अग्नि के स्वरूप में है, वही परिवर्तित होकर के जल के रूप में हो जाता है, शीतलता के रूप में होता है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। वही पृथ्वी का रूप धारण करता है महाशक्ति। ब्रह्मांड जो शांति और उत्पत्ति नारी के रूप में, आदि शक्ति के रूप में, पराशक्ति के रूप में, पराम्बा जगदम्बा के रूप में परिवर्तित होता है। वही आकाश के रूप में, जिससे रिक्त स्थान गति होती है, वही वायु के रूप में, जिससे शीतलता और गति प्रदान होती है, वही अग्नि के रूप में प्रकट भी होता है, व्याप्त भी से होता है, व्याप्त से प्रकट भी होता है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो नहीं सकता। वही धरती जीव के रूप में, सजीव के रूप में, साकार स्वरूप के रूप में, भाषा के रूप में परिवर्तित होता है। वाणी चार होती है। एक बैखबरी भाषा, जिसको मुख से बोला जाता है, मुख कान सुनता है, जिसमें शब्द होते हैं। दूसरी जो वाणी होती है वो मध्यमा होती है, जिसे इंद्रियों के द्वारा सांकेतिक भाषा, संकेत के द्वारा सुना जाता है। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होता है। जो जिस शब्द को नहीं भी जानता, जिस भाषा को नहीं जानता, वो भी इसे समझ सकता है। ये बैखबरी भाषा से उत्तम भाषा वाणी है। मध्यमा के बाद पश्यंती भाषा वाणी होती है, जो मन
की भाषा है मन को पढ़ने की, इसमें भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। चौथी वाणी परावाणी है, जिसमें भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्म की वाणी है, आत्मा की वाणी है, जो अग्नि वाणी है, अग्नि दीक्षा देती है, जो संकेत है वो साकेत को बता देती है। हमारी जो परंपराएं हैं वही शक्ति जो स्वाहा है, वही सुधा यानी पृथ्वी के रूप में, वही रुद्राणी रुद्र आंसू के रूप में इस शरीर में, स्वधा यानी बुद्धि के रूप में, सतबुद्धि के रूप में, सुधा अमृत के रूप में, जो इस स्वाहा यानी यज्ञ के माध्यम से वही यज्ञ ही करते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर यज्ञ के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, मन के माध्यम से इस शरीर की और ये सृष्टि की, प्रकृति की संरचना करते हैं, पोषण करते हैं, पोषक देते हैं और निवारण करते हैं। वही सत्य शिवम के रूप में, सत्यम शिवम, शिवम का पर्याय शिव तत्व को, स्वयं तत्व को जानने का, स्वयं तत्व को जान करके शिव तत्व को जानना। शिव तत्व को जानने के लिए भक्ति और सेवा के माध्यम से हनुमान को जानकर, हनुमंत कृपा प्राप्त करके ही शिव और शिवोहम, शिवम को जाना जा सकता है। उसका प्रयोग, उपयोग इस जीवन का, शिव ही शक्ति है जो इस शरीर के आसक्ति को, बुद्धि के आसक्ति को, निरासक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं, आज शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्ति शिवम का पर्याय कल्याण से है, सुंदरम से है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब जो दोष है, दुर्गंध है, इसे सुगंध में परिवर्तित करके दोष का, 5 तत्वों का शुद्धिकरण करके शरीर, ये पृथ्वी तत्व से है, ये पृथ्वी यानी मिट्टी तत्व से, इसलिए इसका मिट्टी तत्व से शोधन, जल तत्व का जल तत्व से शोधन, वायु का प्राण तत्व से, प्राणायाम से शोधन, आकाश शब्द तत्व है, इसे मौन रख करके शोधन। 5 तत्वों के शोधन करने की बात ऋषियों ने उपदेश संदेश किया है। इनका शोधन हो, परमार्जन हो, परिष्कृत किया जाए, तो ये आसक्ति भी जो बुद्धि की है, निरासक्ति जो है, इसमें शक्ति सामर्थ्य आ जाए। जो मतभेद, भेदभाव सृष्टि के कारण है, वो मतभेद, भेदभाव दूर हो सके। जो स्वयं है वही शिव है, वही ये पृथ्वी लोग, धरती लोग,
सभी शिव के ही अंश हैं, सुंदरता के लिए है, कल्याण के लिए है, अनेकता में एकता के लिए है, अनेक होकर भी एक, इसीलिए स्वाहा आहा, आहा को वाहा विवाह के माध्यम से सेवा, विवाह एक सेवा का सुअवसर है, सत्कार का सुअवसर है, दुख सुख के साथी होने का सुअवसर है, सहयोग करने का सुअवसर है, यज्ञ करने का सुअवसर है, अपने अभिमान को यज्ञ कर दें, स्वाहा कर दें, अपने कर्मों को दूसरे के कल्याण के लिए स्वाहा कर दें, भोजन को भी यज्ञ के माध्यम से अग्नि तत्व जब शरीर में रहे, पृथ्वी पर रहे, यानी सूर्य के उपस्थिति में धीरे धीरे जिस तरह से आहुति यज्ञ में डाला जाता है, उसी तरह से धीरे धीरे इसमें आहार डालें पेट में, मुख में थोड़ी देर चबा करके, इसी तरह से जल का भी प्रयोग हो भोजन के समय। जल कम से कम हो सके तो ना पिए भोजन के समय, क्योंकि अग्नि कुंड में, जठाग्नि में, पेट में अग्नि से ही ये पचता है, भोजन पचकर रस बनता है। लेकिन जब यही देर रात में, निशा में, निशा रात को कहते हैं, निशा रात में जो भोजन होता है, कार्य होता है, वो निशाचरी होता है। वो भोजन सूर्य की उष्मा ना रहने से पचता नहीं है, रस नहीं बनता। और ये भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये धरती का गुण है, धरती में चुंबक होता है, ऊपर से जो तत्व है उसे नीचे खींच लेती है। ये इसीलिए आहार लेते हैं कि ये पृथ्वी तत्व परम प्रकाश को, परातत्व को, परम तत्व को, आकाश, वायु, अग्नि, जल को अपने तरफ आकर्षित कर ले, प्राण को आकर्षित कर ले। ये जब तक आपके पेट में आहार है, अन्न है, तब तक ही प्राण आपके इसे नीचे खींचकर ये प्राण की गति होती है, जिससे जीवन चलता है। किसी का मृत्यु होना हो तो उसे 8-10 दिन पहले जल पीना छोड़ देता है, आहार लेना छोड़ देता है, इसीलिए प्राण की गति रुक जाती है कि प्राण को खींचने की अवस्था समाप्त हो जाती है। ये हमारे ऋषियों का चमत्कार है। लेकिन आज मानव अपने मानव शक्ति का, आत्मिक शक्ति, मनोबल शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सभी शक्तियों का उपयोग करने के बजाय इस सत्य संस्कृत सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाने के, इसे समर्थन करने, सहयोग करने की भावना से भटक करके, जो ये भावना इस शरीर को धर्म मार्ग कर चलाती है, धन्य भाग मानुष तन पाया, इसे अनुभव कराती है, अमरता की तरफ ले चलती है, वही आज की परिस्थितियां अधर्म मार्ग पर चलने की है। अधर्म मार्ग पर हमारी इंद्रियां चलाती हैं, इंद्रियों में सीमित क्षमता होती है, सीमित ये जानकारी इकट्ठा कर सकती है। हमारे पेट में सीमित पाचन शक्ति होती है, बुद्धि में सीमित स्मरण शक्ति होती है। इस कारण
ये अधर्म मार्ग पर चलती हैं। आज जिंदगी को जुआ बना दिया गया है। अधर्म अधर्म सबसे बड़ा जुआ को अधर्म कहा गया है। आज हर क्षेत्र में जुआ है। राजनीति जुआ है। लाखों करोड़ों लगा करके चुनाव लड़ा जाए, जीतने की गारंटी नहीं तो ये जुआ ही है। लाखों रुपए खर्च करके कोई विद्यालय पढ़ता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसकी गारंटी नहीं है। नौकरी मिल जाए तो सुख शांति से रहे, स्वस्थ रहे, उसकी नौकरी बनी रहे, इसकी गारंटी नहीं है। शेयर बाजार गारंटी ही जो है जुआ, तमाम विज्ञापन जुआ के लिए ही आते हैं। कृषि जुआ बन गया है, क्योंकि उसमें धन श्रम लगता है, प्रकृति साथ नहीं देती तो उत्पत्ति नहीं होती। जितनी आवश्यकता होती है आय के लिए, व्यय को पूरा करके पूरा जीवन एक जुआ बन गया है। जुआ और मांसाहारी भोजन जो दुर्गंध फैलाने का काम करते हैं। जो खाते हैं वो तो खाते ही हैं, जो नहीं खाते हैं उन्हें भी मजबूरी में उसका सूक्ष्म अंश उसके प्राणों के द्वारा, सांसों के द्वारा, शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा सबको ये धारण करना पड़ रहा है। उसमें सूक्ष्म परिणामों को, शराब की स्थिति, सबको पीने पिलाने की बात, उसका ठेका दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है शराब बनाने का, बेचने का, पीने का। तो ये अधर्म मार्ग पर ही चलने की, मनुष्य अपने धन का, समय का, शक्ति का, विज्ञान का प्रयोग आज भौतिक भोग में लगा रहा है और इस भोग से सिर्फ दुर्गंध पैदा कर रहा है, समाज में दोष पैदा कर रहा है, प्रकृति में प्रदूषण पैदा कर रहा है, धरती के गति में अवरोध पैदा कर रहा है, प्रकृति के गति में अवरोध पैदा कर रहा है, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में शोर मचा करके अवरोध पैदा कर रहा है। ये परिस्थिति जो बनाई जा रही है, इस परिस्थिति से जो उबरने का माध्यम है भारत की संस्कार संस्कृति। हम किसी का विरोध न करें, सिर्फ अपने धर्म का समर्थन करें, धर्म के आचरण में है उनका समर्थन करें। जिनकी संत वृत्ति है, संत वृत्ति का मतलब यही है जो पांचों तत्वों का शोधन करें, सबको पवित्र करें, सबका सेवा के माध्यम से कल्याण करने की जिनकी भावनाएं हों उनका समर्थन करेंगे। धर्म का तो अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी आदि हो जाएंगी धर्म मार्ग पर चलने के लिए। और जितने दूसरे लोग हैं जो सब धर्म समान, सब मजहब समान की बात करते हैं, धर्म एक ही है, जो धर्म की भाषा नहीं जानते, धर्म का अर्थ नहीं जानते, धर्म का धन नहीं जानते, जो प्रेम रतन धन है, जितना खर्चे उतने बढ़े। ये शरीर की शक्ति जितना खर्च होती है उतने इसमें शक्ति बढ़ती है। जिस तरह से लोहे के बने हुए औजार का जितने प्रयोग करें उतने वो चमकता रहता है चांदी की तरह। अगर उसे रख दें
उसका प्रयोग ना करें तो उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाती है। उसी तरह से मानव शरीर है, इसका प्रयोग करने से ही इसमें चमक और चमत्कारिक शक्ति पैदा होती है। इसलिए सिर्फ हम अपने धर्म का समर्थन करके ही अधर्म का नाश करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।